दोस्तों आप सभी का वेलकम है। मैं आप लोगों को 2021 के लिए टॉप 10 बेस्ट वूकॉमर्स थीम्स बताऊंगा। देखिए मैंने बहुत ज्यादा ढूंढा है और बाकी दूसरी वर्डप्रेस को टेस्ट करने में काफी टाइम स्पेंड किया, लेकिन मैंने 3 थीम्स ढूंढी हैं जिन्हें आप लोग बहुत ही हेल्पफुल मानेंगे। इनमें से 5 थीम्स फ्री हैं और 5 प्रीमियम थीम्स हैं उनके लिए जो अपग्रेड करना चाहते हैं। ये सभी टॉप 10 वर्डप्रेस थीम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होगी, क्योंकि देखिए मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि हर किसी का अपना खुद का प्रेफरेंस और स्टाइल होता है कि उन्हें ई कॉमर्स स्टोर पर क्या चाहिए, लेकिन ये वूकॉमर्स थीम पर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। आप इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें। दोस्तों मैंने जितना सोचा था इस वीडियो को बनाने में उससे ज्यादा टाइम लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉप्टिमाइजर थीम है। शॉप्टिमाइजर थीम को ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये थीम फॉरेस्ट पर लोकेटेड नहीं है और ये वर्डप्रेस रिपोजिटरी में भी नहीं है। इस थीम की देखिए अपने खुद की वेबसाइट है और ये किसी भी मार्केट प्लेस का हिस्सा नहीं है। ये थीम काफी प्रॉमिसिंग है। इस थीम में जो चीज सबसे ज्यादा अलग है वो कॉमर्स ग्रिड सेटिंग और फीचर्स, जिन्हें आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। थीम को कन्वर्जेंस के लिए बनाया गया है। आप अपनी वेबसाइट पर डिटेल्ड सर्च एजेक्स ऐड कर सकते हैं जहां यूजर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए सर्च कर सकते हैं। आप सर्च एजेक्स में स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐड या लिमिट कर सकते हैं। आपके पास काउंटडाउन टाइमर है दोस्तों, जहां आप चेकआउट पेज पर चेकआउट टाइमर डिस्प्ले कर सकते हैं ताकि कन्वर्जन इंक्रीज हो जाए। अगला आपके पास स्पेसिफिक ऑर्डर बम्प का ऑप्शन है और ऑर्डर बम्प में आप चेकआउट में स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। जब वो अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रोसीड कर रहे हो तब ये कन्वर्जेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है और आप ज्यादा सेल्स कर सकते हैं। अगला हमारे पास देखिए है स्टॉक मीटर। दोस्तों स्टॉक मीटर डिस्प्ले करेगा कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। इससे आप ज्यादा सेल कर पाएंगे। इस थीम के लिए देखिए वूकॉमर्स ऑप्शंस थोड़े ब्रॉड हैं। अपनी शॉप को डिजाइन और डेकोरेट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। शॉप पेज पर आप हर स्पेसिफिक एलिमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप कस्टमाइज ना कर सके। हमारे पास इन स्टॉक फीचर भी है जो स्टॉक में रखे हुए आइटम्स दिखाता है। यहाँ पर एडिशनल विजिट भी ऐड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट या दूसरा कोई विजिट ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जैसे कि काउंटडाउन टाइमर। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं दोस्तों किसी को प्रोडक्ट खरीदना है लेकिन किसी रीजन की वजह से वो रेडी नहीं है, तो यहाँ पर इस आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर उन्हें परचेज करने से पहले आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुझे प्रोडक्ट पैसेज पसंद है। ये स्टाइलिश है और इन्हें कन्वर्जन के लिए बनाया गया है। प्राइसिंग का एक ड्रॉबैक है। शॉप्टिमाइजर का प्राइसिंग प्लान $49 पर ईयर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आपको उस डोमेन की अपडेट रिसीव करने के लिए एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। आप इनकी वेबसाइट पर फैक्ट्स देखकर इनकी प्राइसिंग और डोमेन यूसेज के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। कन्वर्जन के लिए मुझे ज्यादा वूकॉमर्स थीम्स नहीं दिखती हैं, मगर शॉप्टिमाइजर बाजी मार लेता है। शॉप्टिमाइजर उन सभी लोगों के लिए सूटेबल है जो क्विक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन हर एक एक्सपेक्ट को कस्टमाइज नहीं करना चाहते हैं। वूकॉमर्स वेबसाइट के लिए अगला बेस्ट फ्री ऑप्शन केडेंस है। केडेंस का बैकएंड आपका थीम कस्टमाइजर डिस्प्ले करता है जहां आप स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। केडेंस स्टार्टर टेम्पलेट भी ऑफर करता है, मगर ई कॉमर्स शॉप के लिए केवल 2 टेम्पलेट्स हैं। शॉप पेज के लिए थीम कस्टमाइजर थोड़ा डाइवर्स है और ऑप्शंस का अच्छा रेंज ऑफर करता है। आप आर्काइव टाइटल डिस्प्ले, लेआउट चेंज, कुछ एलिमेंट्स को हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं। चूज करने के लिए 5 लेआउट शॉप हैं। प्रोडक्ट इमेज स्विच अगला कूल फीचर है जो प्रोडक्ट एनिमेशन देता है जब आपके कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर होवर करते हैं। शॉप पेज पर आप एलिमेंट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि टाइटल, बैकग्राउंड और डिजाइन टैब में टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन। सिंगल प्रोडक्ट पेज अलग अलग स्टाइल ऑफर करता है कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। मुझे खुद लगता है कि प्रोडक्ट लेआउट बहुत ज्यादा सिमिलर है और उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जब तक आप साइड बार ना ऐड करें। सिंगल प्रोडक्ट पेज पर आप प्रोडक्ट पर पैडिंग, हाइट ऐड कर सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं। मुझे एक्स्ट्रा ऑप्शन पसंद है जहां आप एक्स्ट्रा आइकॉन्स और सेल्स पिचेस डिस्प्ले कर सकते हैं। पेज के बॉटम में आप रिलेटेड प्रोडक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें स्पेसिफिक कॉलम में पुट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मुझे लगता है कि फ्री वर्जन ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सुटेबल है एंड ये आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन देता है। एक एडिशनल प्लगइन भी है जिससे वो एक्स्ट्रा कहते हैं जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर और ज्यादा फीचर देता है। वो कॉमर्स फीचर प्लगइन प्रोडक्ट गैलरी डिस्प्ले करता है जहां गैलरी में आप प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट इमेज जूम भी है। ये कोड नोटिस भी ऑफर करता है जहां शॉपिंग कार्ट में आप और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं और डील ग्रांट कर सकते हैं। अगला वेरिएशन स्विचेस है। यूजर कलर देख सकता है और साइज में से भी पिक कर सकता है ताकि वो शॉप पर आसानी से डिस्प्ले ले पाए। यहाँ पर एडवांस रिव्यू भी है, साइज चार्ट, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट ब्रांड और चेकआउट मैनेजर भी है।
अब हम प्राइस के बारे में बात करते हैं और देखिए यहाँ मुझे लगता है कि कैडेंस को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो एक्स्ट्रा फीचर प्लगइन $75 का है। मैं श्योर नहीं हूँ कि यह मार्केट में सभी वर्डप्रेस थीम्स के लिए काम करेगा या फिर नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि यह कैडेंस के लिए स्पेसिफिकली काम करता है। क्लियर होने के लिए मैं बता दूं, इस प्राइम में कैडेंस का प्रीमियम वर्जन इंक्लूड नहीं है। अगर आपको कैडेंस प्रीमियम वर्जन और वो फीचर्स चाहिए जो सेपरेट प्लगइन है तो आपको मेंबरशिप परचेज करनी पड़ेगी। कैडेंस थीम लाइफ टाइम प्लान मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस्ड है क्योंकि ये बहुत सारे पुराने प्रोडक्ट इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि पिनिकल थीम और वर्च्यू थीम, जो बहुत लोग यूज नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, मुझे लगता है कि फ्री वर्जन में कैडेंस के पास काफी सारे फीचर्स हैं, इसलिए आप इसे ट्राई करें। अगला वूसिफाई है और वूसिफाई भी फ्री कॉमर्स थीम है जिसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं। वूसिफाई के फ्री वर्जन में बैक एंड थोड़ा लिमिटेड है, आपको केवल स्टार्टर टेम्पलेट इंपोर्ट करना अलाउड किया जाएगा। बाकी दूसरे फीचर्स प्रो वर्जन के लिए हैं। फ्री वर्जन में 2 स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, जबकि प्रो वर्जन में देखिए 15 हैं। 200 फ्री वर्जन में थीम कस्टमाइजर अच्छे खासे फीचर ऑफर करता है। एलिमेंट को इनेबल और डिसेबल करके आप शॉप पेज डिजाइन कर सकते हैं। आप बॉर्डर ऐड करके आप प्रोडक्ट कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। आप एलिमेंट को इनेबल कर सकते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट इमेज एडजस्ट कर सकते हैं, सेल टैग और आउट ऑफ स्टॉक लेबल एडजस्ट कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आप ऐड टू कार्ट के पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और कलर भी 4 अलग अलग गैलरी लेआउट से चूज करके आप सिंगल प्रोडक्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं, जहां आप एनिमेशन, जूम इफेक्ट, सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ये सब देखिए फ्री वर्जन में अवेलेबल है। एक नोटेबल ऑप्शन ये है कि कार्ड पेज में चूज करने के लिए 2 अलग ऑप्शंस हैं, जो बेसिक बोरिंग वूकॉमर्स कार्ड पेज से ज्यादा डाइवर्सिटी देता है। वूसिफाई का प्रो वर्जन सच में दोस्तों काफी यूजफुल है। प्रो वर्जन को एक्टिवेट करने के बाद आपके पास बहुत सारे फीचर्स का एक्सेस होगा, जैसे कि मल्टीपल हेडर, सर्च एजेक्स, फेक सेल नोटिफिकेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता। सबसे बेस्ट फीचर जो ये थीम ऑफर करती है वो है वो बिल्डर। देखिए, मुझे लगता है कि ये इसे बाकी वर्डप्रेस थीम से अलग बनाता है। वो बिल्डर के साथ आप वूसिफाई एलिमेंट्स को यूज करके स्क्रैच से कस्टम शॉप पेज, कस्टम सिंगल प्रोडक्ट पेज, कस्टम कार्ड पेज, कस्टम थैंक यू पेज और कस्टम चेकआउट पेज बना सकते हैं। बिल्डर के लेफ्ट साइड पर आप नोटिस करेंगे कि हर स्पेसिफिक पेज के लिए एक टैब है। अगर आप टैब पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाएगा, जिन्हें आप इस ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर के साथ यूज कर सकते हैं और कोई भी पेज बना सकते हैं। देखिए, इस थीम में बहुत सारे कस्टमाइजेशन फीचर्स हैं। ऐसे में बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी शुरुआत आपको पड़ेगी, जैसे सेल्स नोटिफिकेशन और अपने चेकआउट पेज को एडजस्ट करना। एक ड्रॉबैक जो मुझे लगता है वो ये है कि वेबसाइट पर इन्हें अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए थोड़ी और स्टाइल ऐड करनी चाहिए। इसके अलावा इस वर्डप्रेस थीम के बारे में काफी सरप्राइज्ड था। इस थीम का प्राइस काफी फेयर है, जहां आपको अनलिमिटेड वेबसाइट पर 129 में HD प्लान मिलता है। हालांकि ये थीम लाइफ टाइम प्लान ऑफर नहीं करती, तो अगर आप ऐसा कुछ भी ढूंढ रहे हैं दोस्तों तो ये ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये एक सॉलिड पिक होगी, खासकर बिगिनर्स के लिए। जो वर्डप्रेस के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। अब जुपिटर 11 दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाल ही में वर्डप्रेस रिपोजिटरी पर जुपिटर एक्स ने फ्री वर्जन इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ, फ्री वर्जन काफी बेसिक है, लेकिन एक यूनिक पॉपअप डिजाइनर को यूज करके ये शॉप पर प्रोडक्ट बेचने को अलग अलग तरीके ऑफर करता है। फ्री वर्जन में अपने प्रोडक्ट पर आप स्पेसिफिक एलिमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। आप कस्टम सेल्स बैजेस, आउट ऑफ स्टॉक बैजेस डिस्प्ले कर सकते हैं। ये क्विक व्यू ऑप्शन और वर्डप्रेस थीम के नए वर्जन में कुछ दूसरे फीचर्स भी ऑफर करता है। फ्री वर्जन दूसरे फीचर्स ऑफर करता है, जैसे सोशल आइकॉन्स और आपके प्रोडक्ट पर काफी इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि फ्री वर्जन मेन वर्डप्रेस थीम जुपिटर एक्स जो थीम फॉरेस्ट पर लोकेटेड है, इसको खरीदने का गेटवे है। जुपिटर एक्स बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है और मुझे हर ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं समराइज करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बैक एंड ऑप्शन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। जुपिटर एक्स काफी अच्छे टेम्पलेट्स ऑफर करता है एंड मुझे लगता है कि हम 100 में से सेलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट काफी अच्छे से डिजाइन किए हुए हैं एंड देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। बैक एंड सेटिंग कुछ कैचिंग ऑप्शंस, SVG सपोर्ट ऑफर करता है और बाकी ऑप्शंस जिन्हें आप कंसीडर करना चाहेंगे ये रोल बैक वर्जन के साथ भी आता है। तो अगर आप वर्डप्रेस थीम अपडेट करेंगे और कुछ खराब हो जाता है तो आप प्रीवियस वर्जन पर हमेशा रोल बैक कर सकते हैं। जुपिटर एक्स इंस्टॉल करते वक्त अगर आप एलिमेंट ऑफ पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं तो आपको 20 या 30 एलिमेंट्स का एक्सेस मिल जाएगा, जिन्हें आप एलिमेंट ऑफ पेज बिल्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थीम कस्टमाइजर ऑप्शन के बारे में दोस्तों बात करते हैं।
थीम कस्टमाइजर ऑप्शन के साथ आप स्पेसिफिक एलिमेंट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। स्टाइल टैब से आप अपने प्रोडक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं, जहां आप प्रोडक्ट के हर एक एलिमेंट को डिजाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। जुपिटर एक्स में प्रोडक्ट पेज बिल्डर है दोस्तों, जहां आप पूरा प्रोडक्ट पेज बिल्ड कर सकते हैं या थीम के टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए दूसरे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी हैं, जिन्हें आप अपनी सिंगल प्रोडक्ट पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। जुपिटर एक्स आपको आपके प्रोडक्ट पर बहुत सारे कस्टमाइजेशन देता है। मुझे लगता है कि ये इंटरफेस थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मगर टाइम के साथ आपको इसका आइडिया मिल जाएगा। थीम फॉरेस्ट पर इस थीम के लिए प्राइसिंग बेस्ट नहीं है। हर प्राइस एक डोमेन के साथ ही काम करता है और आपको हर 6 महीने के बाद सपोर्ट रिन्यू करना पड़ेगा। और बदकिस्मती से थीम फॉरेस्ट से किसी भी वर्डप्रेस थीम को परचेज करने का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वर्डप्रेस थीम को परचेज करने का मुझे जुपिटर एक्स के साथ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस पसंद है। हालांकि मुझे लगता है कि इन्हीं चीजों को थोड़ा आसान बनाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है और नए यूजर के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। अगर आप कुछ टाइम से वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं और अपने शॉप और प्रोडक्ट पेजेस डिजाइन करना चाहते हैं, मुझे लगता है जुपिटर एक्स आपकी काफी मदद कर सकता है। नेव थीम बेसिक फ्री थीम है, जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बेसिक वूकॉमर्स फीचर्स ऑफर करती है। फ्री वर्जन में आप अपनी शॉप पेज पर साइड बार एडजस्ट कर सकते हैं और चेकआउट पेज पर फील्ड हाइड कर सकते हैं, जैसे एड्रेस और फोन नंबर। नेव थीम में 6 फ्री स्टार्टर ई कॉमर्स सैंपल हैं, जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए तो मुझे लगता है कि फ्री वर्जन बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि प्रो वर्जन में नेव थीम ज्यादा अच्छी है। प्रो वर्जन में आप नोटिस करेंगे कि आप अपने शॉप पेज पर बहुत सारे फीचर्स अनलॉक कर पाएंगे। सबसे पहले आप एक रो में स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेट कर पाएंगे। आप पर पेज प्रोडक्ट भी सेट कर सकते हैं। आप अपने विजिटर्स के लिए प्रोडक्ट फिल्टरिंग और लेआउट टॉगल भी इनेबल कर पाएंगे। अगला आप प्रोडक्ट कार्ट ऑप्शन देखेंगे। ये आपको प्राइजेस को ग्रिड या स्टाइल लिस्ट में डिस्प्ले करने देता है। फिर आप ऐड टू कार्ट बटन को डिजाइन कर पाएंगे और दूसरी स्टाइल भी इनेबल कर सकेंगे। प्लस एक क्विक व्यू, वो लोग जो अपनी शॉप पर केवल कैटेगरीज डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर कैटेगरी लेआउट के डिफरेंट स्टाइल इनेबल कर सकते हैं। इमेज स्टाइलिंग अलग ऑप्शन है। यह आपको आर्ट अलग स्टाइल एनिमेशन पिकअप करना अलाउ करता है। जब आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर होवर करते हैं, तब वो इमेज स्टाइल के बेसिस पर एनिमेट हो जाते हैं, जो काफी कूल फीचर है और मैंने बहुत थीम्स में ऐसा नहीं देखा है। अगला कार्ट कंटेंट है। यहाँ अपने प्रोडक्ट पेज पर आप स्पेसिफिक एलिमेंट को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप प्राइसिंग के अलाइनमेंट और हर प्रोडक्ट के लिए रिव्यू भी चेंज कर सकते हैं। आप एडवांस फीचर भी इनेबल कर सकते हैं, जो दिखाता है कि प्रोडक्ट पेज पर कितनी बार एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को रिव्यू किया गया है। लास्ट में आपके पास सेल टैग ऑप्शन होगा, जो आपको सेल टैग की पोजीशन, रेडियस और कलर चेंज करना अलाउ करता है। सिंगल प्रोडक्ट पेज पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जहां आप स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे प्राइस मेटा और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप गैलरीज लेआउट को नॉर्मल या लेफ्ट ग्रिड में चेंज कर सकते हैं। और फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे प्रोडक्ट टैब इनेबल करना, ब्रेड क्रम्स और बहुत सारे कूल फीचर्स, जिन्हें आप चेक करना चाहेंगे। लास्ट में चेकआउट स्टाइल। यहाँ आप चेकआउट स्टाइल को 3 अलग अलग स्टाइल्स में चेंज कर सकते हैं। आप पैडिंग एडजस्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं और चेकआउट पेज पर फीचर्स इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस और फोन। नीव के साथ केवल एक ही ड्रॉबैक है, डेमो वेबसाइट आमतौर पर ज्यादा अच्छी नहीं होती। ये बहुत ज्यादा जेनेरिक होती है और मैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर इनमें से किसी को भी यूज नहीं करूंगा। चलिए प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। केवल एक ड्रॉबैक है कि अगर आप वूकॉमर्स बूस्टर और प्रीमियम स्टार्टर साइट्स के साथ लाइफ टाइम प्लान चाहते हैं, तो आपको बिजनेस प्लान परचेज करना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत 299 से है। इस प्रोडक्ट के लिए मेरे पास 10% डिस्काउंट है और उसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्रो वर्जन में देखिए काफी ओवरवेलमिंग फीचर्स हैं और मुझे लगता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये थीम बेस्ट थीम में से एक है। नेक्स्ट है रायोट। रायोट थीम सबसे नई वूकॉमर्स थीम है, क्योंकि ये अभी मार्च 2021 में रिलीज हुई थी। सबसे पहले बैकएंड के बारे में बात करते हैं। बैकएंड यूजर्स को सेटअप विजार्ड के साथ प्रॉम्प्ट करता है और बताता है कि डेमो कंटेंट को कैसे इंपोर्ट करते हैं, और वर्डप्रेस थीम के लिए सर्वर रिक्वायरमेंट बताता है। मुझे इस वर्डप्रेस थीम के लिए डेमो पसंद है। ये स्टाइलिश है और वाइब्रेंट है और इसमें 40 प्री मेड ई कॉमर्स स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, जिनमें से हम चूज कर सकते हैं। इसमें से एक बिल्ट इन थीम बिल्डर है, जहां आपके पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट पेज, ब्लॉग और बाकी दूसरे पेजेस हो सकते हैं। ये हेडर और फुटर बिल्डर के साथ आता है और पॉपअप बिल्डर भी। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सभी एलिमेंट्स को एक सेक्शन में पुट करता है, ताकि आप अपना हेडर, फुटर और सिंगल प्रोडक्ट एक ही लोकेशन से बना सके। एक बार जब आपको आइडिया मिल जाता है दोस्तों, तो इसका इंटरफेस कन्वीनियंट लगने लगता है। रायोट थीम में एलिमेंट और पेज बिल्डर के लिए 20 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, जो कि काफी यूजफुल हैं। एंड देखिए, मुझे सिंगल प्रोडक्ट विजेट काफी पसंद है। यहाँ किसी भी पेज पर आप सिंगल प्रोडक्ट डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं
और उसे अपने पेज की तरह बना सकते हैं। ये अपने खुद का रायोट ऑप्शन भी ऑफर करता है जो आपको एलिमेंट में स्पेसिफिक इफेक्ट ऐड करना अलाउ करते हैं। जो लोग कौन प्लगइन यूज कर रहे हैं, अगर आप इस थीम को यूज करके बिल्ड करते हैं तो मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए एक स्पेसिफिकली डिजाइंड एलिमेंट है। चलिए थीम कस्टमाइजेशन ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। रायोट थीम देखिए बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है और उन सभी को मैं कवर नहीं कर सकता, तो फिर से मैं समराइज करने की पूरी कोशिश करूंगा। शॉप पेज को डिजाइन करने के लिए एक टैब है जहां प्रोडक्ट पर रॉ एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल शॉप इनेबल कर सकते हैं जो स्पेसिफिक एलिमेंट को स्ट्रिप करेगा और आपकी साइट सिंपल दिखने लगेगी। आप पोजीशन के बारे में या लोड मोड में चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। रायोट थीम एक सेपरेट टैब भी ऑफर करती है जिसे वो फीचर कहते हैं। ये टैब आपकी वेबसाइट पर स्पेशल फीचर इनेबल करती है, जैसे प्रोडक्ट कंपेयर इनेबल करना। आप कस्टमर प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर कर सकते हैं, और सेल्स पॉपअप जहां आप बिना प्लगइन के अपनी वेबसाइट पर स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे सिंगल प्रोडक्ट पेज काफी ज्यादा पसंद है जहां आप 6 अलग अलग डिजाइन से पिक करके सिंगल प्रोडक्ट पेज डिजाइन कर सकते हैं। मुझे ये पसंद है कि चीजों को और ज्यादा आसान बनाने के लिए ये शो करते हैं कि ये कैसा दिखेगा। कुछ एडिशनल ऑप्शन भी हैं जैसे स्टिकी कार्ड, एडजस्टिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स और इसी तरह की चीजें। वो लोग जो प्रोडक्ट की जगह कैटेगरी डिस्प्ले करना चाहते हैं उनके लिए ये अलग अलग स्टाइल का बहुत बड़ा कोलाज ऑफर में है। जैसा आप अपने शॉप पेज पर कैटेगरी को स्पेसिफिकली डिजाइन कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा यूनिक है। दोस्तों, इस वर्डप्रेस थीम के फीचर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये सिंपल और स्टाइलिश है और डेमो फैंटास्टिक दिखते हैं। एक ड्रॉबैक ये है कि पर्सनली मुझे थीम बिल्डर पसंद नहीं है। ये कभी कभी देखिए मुझे कंफ्यूजिंग लगता है। कभी कभी मेरे लिए भी किसी पेज पर स्पेसिफिक एलिमेंट चेंज करना हार्ड हो जाता है। इसमें थीम फॉरेस्ट प्राइसिंग भी है जहां आपको एक डोमेन के लिए फी पे करनी पड़ेगी। हालांकि सारे कंपटीशन के साथ मुझे लगता है कि ये वर्डप्रेस थीम टॉप रेटेड वूकॉमर्स थीम है, और अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो रायोट थीम जरूर चेकआउट कीजिए। मैं आपको वूकॉमर्स थीम और होस्टिंग्स के बारे में देखिए ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप शेयर्ड होस्टिंग्स जैसे होस्टगेटर या ब्लू होस्ट यूज कर रहे हैं तो इनमें से बहुत सारी थीम्स आपके लिए होस्टिंग सर्वर के साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि इन वूकॉमर्स थीम की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सर्वर सेटिंग्स एडजस्ट करना अलाउड नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, चलिए होस्टगेटर शेयर होस्टिंग्स पर आप मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी जरूरत आपको बहुत सारी वूकॉमर्स थीम्स को चलाने में पड़ेगी। ये इंश्योर करने के लिए ये थीम्स आपके होस्टिंग्स के लिए काम करें, मैं नेम हीरो रेकमेंड करूंगा। नेम हीरो सर्वर इन सभी वूकॉमर्स थीम्स के क्राइटेरिया को मीट करता है और थीम रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए ये आपको सर्वर सेटिंग एडजस्ट करना भी अलाउ करता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी वेबसाइट फुली ऑप्टिमल होगी। मेरे पास नेम हीरो का सबसे बड़ा डिस्काउंट कोड अवेलेबल है जो कि 73% ऑफ है। इसमें आप एक साल में 50 बक्स जैसे छोटे अमाउंट में अपना पूरा ई कॉमर्स स्टोर होस्ट कर सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मेरे लिंक से है और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वो लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर रहते हैं, मैं उन्हें होस्टिंगर क्लाउड रेकमेंड करूंगा। होस्टिंगर क्लाउड सर्वर सभी वर्डप्रेस थीम का क्राइटेरिया मैच करने के लिए आपको सर्वर स्पेक्स एडजस्ट करने देता है। मेरे पास कूपन कोड भी है जो सभी क्लाउड प्लान पर 10% सेव करेगा, बिना इस बात से फर्क पड़े कि आप कितने समय के लिए साइन अप करते हैं। मैंने अपने चैनल पर देखे बहुत से यूजर्स को वर्डप्रेस थीम के बारे में कंप्लेन करते हुए देखा है, लेकिन रियल इशू ये है कि इन वर्डप्रेस थीम के लिए उनकी होस्टिंग ऑप्टिमल या कंपैटिबल नहीं है। इसलिए श्योर रहिए दोस्तों कि आपकी होस्टिंग अच्छी हो। अगला है पोटो। पोटो थीम फॉरेस्ट पर हमेशा ही वाइडली पॉपुलर ई कॉमर्स थीम रही है। पोटो एक्टिवेट करने के बाद आपके पास बैक एंड ऑप्शंस होते हैं जहां आप थीम ऑप्शंस एक्सेस कर सकते हैं। सेटअप विजार्ड, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन टूल और अपना थीम बिल्डर सेटअप कर सकते हैं। सेटअप विजार्ड आपको वर्डप्रेस थीम एक्टिवेट करने, कुछ प्लगइन इंस्टॉल और कुछ डेमो कंटेंट इंस्टॉल करने के लिए प्रॉम्प्ट करता है। पोटो थीम के लिए डेमो बहुत अच्छे हैं और इस वर्डप्रेस थीम के लिए मुझे डिजाइन की स्टाइल देखिए काफी पसंद है। आप CSS को मिनिफाई और बाकी ऑप्शंस को एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, जो काफी हेल्पफुल है। चलिए थीम कस्टमाइजर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पोटो थीम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि थीम कस्टमाइजर सेटिंग बैकएंड में ही लोकेटेड है, जो पुराना तरीका है। पोटो थीम के लिए ई कॉमर्स ऑप्शन प्राइसलेस है। इनके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं और हर किसी को इंडिविजुअली कवर करना मुश्किल है, लेकिन सीधा स्क्रीन को देखकर आप बता सकते हैं कि इनके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। प्री ऑर्डर लेवल ऐसा ऑप्शन है जो मुझे काफी पसंद है। ये यूजर को आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट के प्री ऑर्डर करना अलाउ करता है। आप अवेलेबल डेट और डेट मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं। पोटो 10 अलग अलग प्रोडक्ट लेआउट के साथ आता है। अपने स्टोर के लिए जो आप चाहते हैं आप कुछ में से पिक कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट नोटिफिकेशन को प्रेजेंट करने के भी अलग तरीके हैं, हम इन्हें अलग अलग स्टाइल में डिस्प्ले कर सकते हैं। आप इसमें स्वॉच, शो रिव्यूज और डिस्क्रिप्शन टर्न ऑन कर सकते हैं और स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हाइड या इनेबल कर सकते हैं। ये कंपेयर ऑप्शन के साथ भी आता है, जहां आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट कंपेयर कर सकते हैं। मुझे पोटो के विजेट काफी पसंद है। फिल्टर काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ये क्लीन और प्रोफेशनल दिखते हैं।
आपके प्रोडक्ट के लिए थीम कस्टमाइजर ऑप्शन के अलावा पोचो में एलिमेंटोर एलिमेंट्स भी हैं जो अलग अलग स्टाइल और प्रोडक्ट लेआउट ऐड करते हैं। ये बहुत ज्यादा कूल है। अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए भी पोचो 5 अलग तरीके ऑफर करता है, जैसे लिस्ट, स्लाइडर और ग्रिड लेआउट के, जिन्हें आप डिजाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सिंगल प्रोडक्ट कुछ ऑप्शन ऑफर करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट कुछ ऑप्शंस ऑफर करते हैं और अपने प्रोडक्ट लेआउट को डिजाइन करने के लिए यह आपको 10 अलग प्रोडक्ट लेआउट देता है। मुझे यह फीचर पसंद है क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल देकर यह दिखाता है कि शॉप पेज पर प्रोडक्ट कैसा लगेगा। आप 10 अलग अलग स्टाइल में से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर बिल्डर और एलिमेंट्स को यूज करके आप अपना खुद का सिंगल प्रोडक्ट पेज डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं, जैसे SKU नंबर शो करना, रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो करना, सोशल मीडिया लिंक शो करना और भी बहुत चीजें। कार्ड पेज को डिजाइन करने के लिए यह आपको 2 अलग अलग स्टाइल भी देता है, एक टाइप 1 और दूसरी टाइप 2। आप चेकआउट पेज के लिए भी 2 अलग अलग स्टाइल हैं, स्टाइल 1 और स्टाइल 2। भूलिए मत कि पोर्टल पर टेम्पलेट लाइब्रेरी भी है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बाकी वर्डप्रेस थीम्स के मुकाबले ज्यादा कुछ नहीं है, मगर ये कुछ नहीं से बेहतर है। मुझे लगता है कि पोर्टो थीम के पास अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। केवल एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सर्वर रिक्वायरमेंट। इस थीम को बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है और अगर आप शेयर नहीं कर सकते, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम 600 के लगभग रिकमेंड करता है, जबकि इंडस्ट्री की सभी वर्डप्रेस थीम्स के लिए स्टैंडर्ड 120 के लगभग होता है। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को पोर्टो थीम इतनी कैसे पसंद है और वो अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इसे यूज भी करते हैं। मुझे डेमो पसंद है, मुझे नहीं पता कि मैं इसे अपनी वेबसाइट पर यूज करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं देख सकता कि मैं क्या कस्टमाइज कर रहा हूँ। हालांकि ऑप्शन इंप्रेसिव है। अगर ऐसा कुछ आपके लिए काम करता है तो आप आगे जाकर इसे ट्राई करें, ठीक है। एक्सस्टोर थीम कुछ समय के लिए थीम फॉरेस्ट पर सबसे ज्यादा परचेज की हुई वूकॉमर्स थीम है। एक्स थीम लगभग 100 स्टार्टर टेम्पलेट ऑफर करती है जो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। जिन्हें एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन चाहिए, जिनके लिए थीम में हेडर फुटर बिल्डर भी है। एक्स थीम फाइनल जनरेटर भी ऑफर करती है जो परफॉर्मेंस को स्पीड अप करेगा और उन एलिमेंट्स की स्टाइलिंग अवॉइड करने में मदद करेगा जिन्हें आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर यूज नहीं करते। थीम में बिल्ट इन ईमेल बिल्डर भी है जो आपको स्क्रैच से ईमेल बिल्ड करना अलाउ करता है, जो काफी ज्यादा कूल है। ये यूनिक फीचर्स भी ऑफर करती है, जैसे सेल बूस्टर जो आपको अपनी वेबसाइट पर पॉपअप क्रिएट करना अलाउ करता है। आपके पास अपने चेकआउट पेज पर प्रोग्रेस बार को इनेबल करने का भी ऑप्शन है। लास्ट में आप रिक्वेस्ट कोड फीचर भी इनेबल कर पाएंगे, जिससे यूजर्स किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कोड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए शॉप पेज थीम ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। शॉप पेज लेआउट बहुत सारे ऑप्शंस के साथ आता है, जहां बहुत से पेजेस पर साइड बार चेंज कर सकते हैं। आप कैटेगरी पेजेस और शॉप पेजेस पर प्राइस पर रो चेंज कर सकते हैं। ये स्टिकी बार ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें करंट शॉप पेज पर आप साइड बार को स्टिकी बना सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को ग्रिड और लिस्ट व्यू की तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कस्टम शॉप पेज बनाना चाहते हैं तो एक्सस्टोर फीचर्स के साथ काफी अच्छा काम करती है। मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं दोस्तों कि एक्सस्टोर अपना खुद का प्रोडक्ट बिल्डर ऑफर करती है या आपको अपना प्रोडक्ट पेज बनाना अलाउ करती है। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और इसकी आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि एक्सस्टोर थीम सिंगल प्रोडक्ट बिल्डर की इंट्यूटिवनेस पर थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बिगनर्स को देखा है कि कैसे उन्हें सिंगल प्रोडक्ट बिल्डर को यूज करने में दिक्कत होती है। एक बार जब आपको आइडिया मिल जाए, आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकेंगे। एक्सस्टोर थीम फॉरेस्ट पर बाकी सभी वर्डप्रेस थीम्स के लिए प्राइसिंग मॉडल शेयर करती है। प्राइस एक डोमेन के लिए काम करता है और 6 महीने के बाद आपको सपोर्ट रिन्यू करना पड़ेगा, जो थीम फॉरेस्ट से किसी भी वर्डप्रेस थीम को खरीदने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मुझे लगता है कि एक्सस्टोर थीम प्रॉमिसिंग है। मैं थीम को वूकॉमर्स फीचर्स के लिए लिमिट पुश करते हुए देख सकता हूँ। अगर आप वर्डप्रेस पर नए हैं तो आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मगर फिर भी ये खराब चीज नहीं है। अगर आप अपनी वूकॉमर्स शॉप्स डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक्सस्टोर थीम को एक मौका देना चाहिए। नेक्स्ट ब्लॉक्सी है। वर्डप्रेस रिपोजिटरी में ब्लॉक्सी थीम फ्री वर्जन में सभी वर्डप्रेस थीम्स के मुकाबले सबसे ज्यादा फीचर्स ऑफर करती है। ब्लॉक्सी कुछ स्टार्टर टेम्पलेट ऑफर करती है, मगर ई कॉमर्स के लिए बहुत कम। ब्लॉक्सी के साथ एक ड्रॉबैक है दोस्तों कि डेमो स्पेसिफिक बिल्डर के लिए ही काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक ब्रिजी के लिए काम करेगा और एक एलिमेंट्रो के लिए शायद काम ना करे, जो फ्रस्ट्रेट कर सकता है। ब्लॉक्सी का फ्री वर्जन आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है और शॉप पेज की टाइटल को कस्टमाइज करने में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप शॉप पेज पर स्पेसिफिक एलिमेंट को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। आप 2 अलग अलग शॉप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट के लिए कॉलम और रो एडजस्ट कर सकते हैं। कार्ड्स ऑप्शन आपको स्टार रेटिंग, सेल बैच और प्रोडक्ट कैटेगरीज कस्टमाइज करना अलाउ करता है।
इस वर्डप्रेस थीम के साथ बहुत सारे कस्टमाइजेशन है जो फ्री वर्जन में अवेलेबल हैं। अपने सिंगल प्रोडक्ट पेज को आप 4 अलग अलग स्टाइल के साथ दोस्तों कस्टमाइज कर सकते हैं। नैरो, नॉर्मल, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर आप अपने एरिया स्टाइल को वाइड और बॉक्स में भी चेंज कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट पेज पर स्पेसिफिक एलिमेंट्स भी हाइड कर सकते हैं। ब्लॉक्सी का प्रो वर्जन बहुत सारे ई कॉमर्स फीचर्स को अनलॉक करता है और कुछ टाइम बाद और भी आने वाले हैं, जैसे कि मल्टी स्टेप चेकआउट और डिस्ट्रैक्शन फ्री चेकआउट, जो बहुत जल्दी अवेलेबल होंगे। प्रो वर्जन क्विक व्यू फीचर ऑफर करता है जो आपको बिना नया पेज लोड करे प्रोडक्ट व्यू करना अलाउ करता है। आपको स्टिकी ऐड टू कार्ड ऐड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। यूजर स्टिकी व्यू के साथ अपने शॉपिंग कार्ट पर अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकेंगे। ब्लॉक्सी एक यूनिक फीचर भी ऑफर करता है जिसे ऑफ कैनवस मेन्यू कहते हैं। जब वो शॉप पेज पर आपकी वेबसाइट नेविगेट कर रहे हो तभी आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट और फिल्टर डिस्प्ले करना अलाउ करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी ऑफ कैनवस मेन्यू में कार्ट विजेट ऐड कर सकता हूँ। जो मैं इसके ऊपर होवर करूंगा और इसे प्रेस करूंगा तो आप इसे देख सकते हैं कि मेरे कार्ट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। आप अपनी ऑफ कैनवस मेन्यू में फिल्टर या किसी भी और विजेट को ऐड कर सकते हैं। इससे जब विजिटर्स आपकी शॉप पर शॉपिंग कर रहे होंगे तो उनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि ब्लॉक्सी का प्रो वर्जन बहुत सारे कूल फीचर्स को अनलॉक करता है जो आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करने में मदद करेंगे। अब चलिए प्राइसिंग को देखते हैं। एनुअल प्लान के लिए आप $99 में एजेंसी खरीद सकते हैं जिससे आपको अनलिमिटेड डोमेन्स के अनलिमिटेड लाइसेंस का एक्सेस मिलता है, या आप $299 में एजेंसी बंडल में अपग्रेड कर सकते हैं। इस वन टाइम पेमेंट के बाद आप जितने चाहें उतने डोमेन्स पर ब्लॉक्सी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास ब्लॉक्सी के लिए 10% डिस्काउंट है और मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ और भी फीचर्स हैं दोस्तों जो प्रो वर्जन में मौजूद हैं, पर मैंने ब्लॉग के ऊपर पहले से ही एक पूरा ट्यूटोरियल बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ट्यूटोरियल को भी डाल दूंगा। अब फ्लैटसम काफी समय से थीम फॉरेस्ट पर एक टॉप रेटेड ई कॉमर्स थीम है। इस थीम और बाकियों के बीच में कुछ नोटेबल डिफरेंस हैं। पर सबसे पहले बैक एंड ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। इसमें वर्डप्रेस थीम को रजिस्टर करने और टेम्पलेट इंपोर्ट करने वाले सेटअप विजार्ड के अलावा बहुत ज्यादा बैक एंड ऑप्शन नहीं है। सेटअप विजार्ड आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पर नई टेम्पलेट इंपोर्ट करने के प्रोसेस के बारे में बताता है, लेकिन बैक एंड में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें वर्डप्रेस थीम को रजिस्टर करने और टेम्पलेट इंपोर्ट करने वाले सेटअप विजार्ड के अलावा बहुत ज्यादा बैक एंड ऑप्शंस नहीं है। सेटअप विजार्ड आपको ई कॉमर्स वेबसाइट पर नई टेम्पलेट इंपोर्ट करने के प्रोसेस के बारे में बताता है, लेकिन बैक एंड में एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिससे यूएक्स ब्लॉक्स कहा जाता है। यह आपको कस्टम प्रोडक्ट पेज और कस्टम शॉप पेज बनाना और उन्हें स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कैटेगरी में अप्लाई करना अलाउ करता है। ये एक प्रोडक्ट बिल्डर और एक शॉप पेज बिल्डर है। फ्लैटसम और बाकी थीम्स के बीच में एक बड़ा डिफरेंस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वो ये है कि इसका खुद का पेज बिल्डर है जिसे यूएक्स बिल्डर कहा जाता है। ये काफी इंट्यूटिव है और लगभग 1 घंटे इस्तेमाल करने के बाद आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फ्लैटसम के बारे में दोस्तों मुझे ये पसंद है कि इस पेज बिल्डर के साथ इसमें प्रोडक्ट को स्टाइल करने के कई सारे अलग तरीके हैं। इसमें कई सारी स्टाइल्स हैं और आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक स्पेसिफिक लुक पाने के लिए इन प्रोडक्ट में हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्लैटसम यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत सारे डेमोस हैं और हर डेमो स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए ही गियर्ड है, जो इसे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ही कन्वीनियंट चॉइस बना देता है। आप एक प्रीमियम टेम्पलेट चुन सकते हैं या आप स्पेसिफिक सेक्शन जैसे कि कॉल टू एक्शन, कैंपेन, कैटेगरी, क्लाइंट से पिक कर सकते हैं। फ्लैटसम के वो कॉमर्स ऑप्शंस काफी ब्रॉड हैं और आप सब कुछ कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर मेरे पास एक कस्टम शॉप पेज है, लेकिन आप एक डिफॉल्ट शॉप पेज भी यूज कर सकते हैं। साइड बार एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग लिस्ट हो सकती है। प्रोडक्ट को प्री रो एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी शॉप पेज पर एक स्पेसिफिक हेडर हो सकता है। आप अपनी शॉप पर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। आप खुद भी एक सिंगल प्रोडक्ट पेज बना सकते हैं या फिर आप किसी भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। इनके पास 8 है जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कस्टम ऑप्शंस को यूज करके खुद ही एक सिंगल प्रोडक्ट पेज बनाना डिसाइड किया है। फ्लैटसम चेकआउट पेज में भी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ऑफर करता है। यहाँ आप 3 अलग अलग स्टाइल्स में से चूज कर सकते हैं। आप अपने बिल्डिंग डिटेल्स, कॉन्टेक्ट फॉर्म में से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। मुझे बाकी वर्डप्रेस थीम्स के मुकाबले फ्लैटसम ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि इसके ऑप्शन के साथ काम करना बहुत आसान है और ये लगभग हमेशा ही रिस्पॉन्सिव होते हैं। यह पेज बिल्डर हो सकता है कि मार्केट में बेस्ट ना हो, पर इससे आपका सारा काम हो जाएगा। मुझे बताते हुए बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फ्लैटसम का प्राइसिंग मॉडल भी बाकी थीम्स की तरह ही है। आपको पर डोमेन एक वेबसाइट के लिए पे करना पड़ेगा और मुझे फ्लैटसम थीम आउट ऑफ द बॉक्स लगती है। मुझे लगता है कि बहुत ही स्टेबल है, काफी प्रोफेशनल दिखती है और इसमें देखिए बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, इनके पास आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैंने फ्लैटसम थीम के ऊपर एक पूरा ट्यूटोरियल भी क्रिएट किया है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल को डाल दूंगा। ये हाउ टू क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट विद वर्डप्रेस के लिए YouTube का नंबर 1 सबसे ट्रेडिंग वीडियो रहा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये थीम अमेजिंग है। इस वीडियो में हम यही सेम वेबसाइट बनाते हैं
अगर आप सीखना चाहते हैं कि फ्लैटसम को यूज करके ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनानी है तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस ट्यूटोरियल को डाल दूंगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग डिसीजन ले पाएंगे कि आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए कौन सी थीम को यूज करना है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये थीम्स अच्छी थी या फिर अच्छी नहीं थी, मुझे जरूर बताइए। ठीक है, आप इन थीम्स के बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें ट्राई जरूर करिएगा, देखिएगा क्या ये आपके लिए काम करती है या फिर नहीं। दोस्तों मुझे इस वीडियो को बनाने में देखिए बहुत टाइम लगा क्योंकि मैं 3 से 4 थीम्स को टेस्ट कर रहा था। यार मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कूल है, फिर कभी ऐसा लगता था कि ये अच्छी नहीं है, फिर मुझे बार बार वापस जाकर वीडियो को एडिट करना पड़ता था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर इन थीम्स रिलेटेड आप लोग के कोई भी सवाल है तो मुझे जरूर बताइए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।